हेलो लर्नर्स, वेलकम टू योर ओन लर्निंग प्लेटफॉर्म वेदिका कॉमर्स क्लासेस। आज इस क्लास के अंदर हम स्टार्ट करेंगे रिटायरमेंट। अच्छा, रिटायरमेंट और डेथ दोनों एक ही जैसे होते हैं। पहले ये एक ही चैप्टर हुआ करता था, पिछले 2 सालों से इसको स्प्लिट करके अलग अलग कर दिया गया है। इसके अंदर कुछ भी डिफरेंट नहीं है, सेम ही ट्रीटमेंट है और मोर और लेस सेम ही जर्नल एंट्रीज भी हैं। अगर हम एग्जीक्यूटर अकाउंट को छोड़ दें तो बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, तो वहां पे जहां डिफरेंस आएगा उसको हम वहां पे एक्सप्लेन कर देंगे। अदरवाइज सारा चैप्टर सेम है, सारे ट्रीटमेंट सेम है। राइट, सो अब इसको हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे और आज हम बेसिक्स करेंगे, बेसिक्स ऑफ बोथ द चैप्टर्स। बेसिक्स जैसे हमारे पास इससे पहले हमने क्या किया था, एडमिशन ऑफ पार्टनर। जब नया पार्टनर आ रहा था तो एग्जिस्टिंग पार्टनर जो थे वो सेक्रीफाइस कर रहे थे, क्योंकि प्रॉफिट का कुछ पोर्शन जो है उस नए पार्टनर को देना था। राइट, अब हम करेंगे रिटायरमेंट एंड डेथ। इसके अंदर अब रिटायरमेंट है, डेथ है, फाइन। तो ऐसे केस में एक पार्टनर जाएगा, एक या एक से ज्यादा पार्टनर रिमूव होंगे। ठीक है, सो अगर एक पार्टनर जाएगा तो उसका हिस्सा किसको मिलेगा? उसके जो शेयर का प्रॉफिट था, उसका जो प्रॉफिट शेयर था वो किसको मिलेगा? जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं। राइट, तो हम यहाँ पे गेन निकालना सीखेंगे। ठीक है, सो जब पार्टनर यहाँ से जाएगा किसी भी फॉर्म में तो उस केस में जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो गेन करेंगे। राइट, सो हम यहाँ पे एक एग्जांपल के साथ इसको समझते हैं, उसके अलग अलग केसेस करेंगे। अगर पार्टनर जा रहा है, सिर्फ इतना स्टेटमेंट आपको क्वेश्चन में दिया है तो एंट्री क्या होगी? अगर पार्टनर जा रहा है और वो उसके हिस्से का जो भी शेयर था, जो भी उसका शेयर था वो बचे हुए पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो न्यू पीएसआर कैसे निकालोगे, गेनिंग रेशो कैसे निकालोगे? राइट, अगर पार्टनर जा रहा है और उसका जो शेयर है वो रिमेनिंग पार्टनर्स में किसी स्पेसिफिक रेशो में बट रहा है, जैसे कि 2:1 में बट रहा है, 5:3 में बट रहा है, XYZ जिस भी रेशो में बट रहा है, तो कैसे कैलकुलेशन होगी? ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर पार्टनर जा रहा है तो रिमेनिंग पार्टनर्स गेन करेंगे, लेकिन क्या होगा अगर उनमें से कोई, रिमेनिंग पार्टनर्स में से कोई सेक्रीफाइस कर जाए, क्योंकि पीएसआर चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये चारों केसेस हम यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर करेंगे और यहाँ से आपको ये पूरा कंप्लीटली समझ आ जाएगा। अगर किसी भी तरह का कोई डाउट है तो वो आपका यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, बस कंडीशन एक ही है, स्किप नहीं करना है, समझना है इसको, कॉपी लेके बैठो, क्वेश्चन सॉल्व करो साथ के साथ। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं। सपोज हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज ए, बी और सी हमारे 3 पार्टनर्स हैं। अच्छा, एक और चीज, हमें यूजुअली रेशो क्या दिया जाता है, 3:2:1 मीन्स रेशो के अंदर वैल्यूज दी जाती है पीएसआर। लेकिन क्या होगा अगर फ्रैक्शन के अंदर ये वैल्यूज दी गई है? फाइन, जैसे कि 1/2, 2/5 एंड 1/10, इस तरह से करके फ्रैक्शनल वैल्यूज दी गई है। क्लियर? सो ये क्या दे रखा है, इनका ओल्ड पीएसआर दे रखा है, मतलब पीएसआर दे रखा है क्वेश्चन में, और बोला जा रहा है कि सी रिटायर हो रहा है, मतलब एक पार्टनर कोई भी, हम सी को मान के चलते हैं, सी रिटायर हो रहा है। ठीक है, सो ऐसे केस में क्वेश्चन को स्टार्ट कहां से करते हैं? कई बार बच्चे जो हैं यहाँ पे मिस्टेक करते हैं कि जो फ्रैक्शन, जो वैल्यू दे रखी है सिर्फ उसी को ही उसका पीएसआर मान लेते हैं। नहीं, आपको सबसे पहले तो यहाँ जो डिनोमिनेटर्स दे रखे इनको इक्वल करना है। ठीक है, सो डिनोमिनेटर, अगर आपको कोई भी वैल्यू इस तरह से दे रखी है, जैसे ये दोनों वैल्यूज 10 में कन्वर्ट हो सकती है तो सबको 10 बना दो। फाइन, अगर ऐसी कोई वैल्यू दे रखी है जो कन्वर्ट नहीं हो सकती है तो बेटा वहां पे एलसीएम लो और एलसीएम में तीनों वैल्यूज को कन्वर्ट करो। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि ये भी 10 में कन्वर्ट हो सकता है, ये भी 10 में कन्वर्ट हो सकता है, हाईएस्ट वैल्यू जो है 10 है तो 10 में बना दो सबको। अगर इसको हम 10 बनाएंगे तो हमें यहाँ पे कितने की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ऊपर नीचे? हमें ऊपर नीचे यहाँ पे 5 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यहाँ पे 10 बनाने के लिए 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और तीसरा सी की वैल्यू तो 10 में ऑलरेडी है। ठीक है, सो हमारे पास जो रेशो में वैल्यू आ जाएगी दैट वुड बी 5:, मतलब 5/10 4/10 क्लियर हो गया? समझ में आ गया? सब 10 बन गए। ठीक है, सो हम इसको 5:4:1 लिख सकते हैं, और ये कोई न्यू पीएसआर नहीं है, ये अभी ओल्ड पीएसआर ही है।
समझ में आ गया? ठीक है, अब आपसे बोला जा रहा है, फर्स्ट कंडीशन आपसे बोली जा रही है, सिर्फ ये बोला जा रहा है कि जो सी है, मतलब हमारा जो सी पार्टनर है, सी रिटायर्स, बस इसके अलावा कोई स्टेटमेंट नहीं है, क्वेश्चन खत्म। तो ऐसे केस में क्या करोगे बेटा? सी, अगर सी रिटायर हो रहा है तो रेशो क्या था इसका? 1/10 था ना, तो अपॉन वाली वैल्यू को तो हम छोड़ ही देते हैं। तो अगर ये जा रहा है तो सिंपल ये गया, ठीक है, और जो न्यू पीएसआर बचेगा वो किस किस के में बचेगा? सी तो जा चुका है, अब दो ही बचे हैं पार्टनर, तो न्यू पीएसआर क्या रहेगा? आपके पास ए था और बी था, सी तो जा चुका है। तो अब जो प्रॉफिट था वो कितने हिस्सों में बट रहा था? 5 एक को मिल रहे थे, 4 हिस्से एक को मिल रहे थे, एक हिस्सा तीसरे को मिल रहा था, बुझ गया? इसके अलावा कोई स्टेटमेंट नहीं है। फाइन, तो अब ये जो बचा हुआ पोर्शन है वही आपका न्यू पीएसआर हो जाएगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, पहले ये रेशो क्या था? सोचो, अगर हम फ्रैक्शन की बात करते हैं तो ये 10 था सबके नीचे, मतलब एक प्रॉफिट 10 हिस्सों में बट रहा था, 5 हिस्से जो है वो ए ले रहा था, 4 हिस्से जो है वो बी ले रहा था और एक हिस्सा सी ले रहा था। ठीक है, अब सी जा चुका है तो अब वो प्रॉफिट 9 हिस्सों में बटेगा, जिसमें से 5 हिस्से जो है ए ले लेगा और 4 हिस्से दूसरा वाला बी ले लेगा। ठीक है, क्लियर हो गया? सो ये इनका न्यू पीएसआर होगा। क्लियर? अब अगर आपको यहाँ पे हुआ क्या, गेन कर रहे हैं, कौन गेन कर रहे हैं? ए और बी, क्योंकि पहले एक ही हिस्से में क्या आ रहा था? पहले ए के हिस्से में आ रहा था 5/10, 10 में से 5 हिस्से, राइट? बी को क्या मिल रहा था? 10 में से 4 हिस्से। लेकिन अभी यहाँ पे क्या हो रहा है? पूरा प्रॉफिट ही सिर्फ 9 हिस्सों में बांटा जा रहा है, तो यहाँ पे ए भी गेन कर रहा है और बी भी गेन कर रहा है। समझ में आ गया? लॉजिक समझ में आ गया इसका? सिंपली अगर आपको नहीं भी वो होता है, नहीं भी लगता है कि नहीं याद नहीं, ये लॉजिक हमें याद रखना भी नहीं है, ठीक है, लीव इट। सिंपली अगर आपसे ये बोला जा रहा है सी जा रहा है और इसके अलावा कोई स्टेटमेंट नहीं है, तो आंख बंद करके उसके शेयर को हटा दो और बचे हुए शेयर को न्यू पीएसआर लिख दो। एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट। चलिए अब हम आ जाते हैं गेनिंग रेशो। फाइन, क्योंकि यहाँ पे तो जब सी जा रहा है तो ए और बी गेन कर रहे हैं। गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? गेनिंग रेशो इज न्यू पीएसआर माइनस ओल्ड पीएसआर। सेक्रीफाइसिंग क्या था? सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या था हमारा? ओल्ड में से न्यू पीएसआर को माइनस किया गया था, क्योंकि पुराने में से पुराना ज्यादा था, नया रेशो कम है, तो वहां पे हमारा सेक्रीफाइस निकला था। लेकिन अब क्या है, एक के जाने से अब जो नया वाला रेशो वो ज्यादा है। ठीक है, सो न्यू पीएसआर माइनस ओल्ड पीएसआर। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे रेशो लिख देते हैं क्या? न्यू पीएसआर माइनस ओल्ड पीएसआर। क्लियर है? ठीक है, चलो निकाल दो जरा, ए का क्या रहेगा? ए का गेनिंग रेशो निकाल देते हैं। तो ए का गेनिंग रेशो, ए का न्यू कितना है? 5/9 माइनस ओल्ड कितना था? 5/10। सिमिलरली 4/9 न्यू है और 4/10 ओल्ड था। चलिए बता दो जरा कितना रहेगा? एलसीएम इनका जो है 90 आ जाएगा। 9 10 जा 10, 5 जा 50, 50 माइनस 9 5 जा 45, सो 5/90। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे 90 अगेन आ गया, तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 4 जा 40 माइनस 9 4 जा 36, मतलब कि 4/90। कुछ याद आया? सेक्रीफाइसिंग रेशो के टाइम पे, एडमिशन के टाइम पे भी हमने बताया था कि जब सिर्फ एक सेंटेंस के अंदर क्वेश्चन खत्म हो जाता है कि कोई भी नया पार्टनर आ रहा है, बस इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ऐसे केस में जो ओल्ड रेशो होता है वही उनका सेक्रीफाइसिंग रेशो होता है। सेम ही तो यहाँ भी हो रहा है, सी जा रहा है, इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है ना? सी जा रहा है, किसको कितना देके जा रहा है, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो बेटा जो ओल्ड रेशो रहेगा ए और बी का, वही उनका गेनिंग रेशो भी रहेगा। देखो जरा, आया ना भाई? ठीक है, क्या रहा इनका गेनिंग रेशो? गेनिंग रेशो इज 5:4, और यही तो इनका ये भी था, ओल्ड पीएसआर। ठीक है, तो ऐसे केस में जब और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, तो आप जो ओल्ड रेशो रहेगा वही उनका सेक्रीफाइसिंग रहेगा और वही उनका गेनिंग रेशो रहेगा। क्लियर हो गया? ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आपको बहुत ध्यान रखनी है।
नहीं तो कंफ्यूज रहोगे हमेशा। ठीक है, इन छोटी छोटी चीजों पे ध्यान नहीं देते हो, इसीलिए कंफ्यूजन बनी रहती है आपकी। क्लियर हो गया? आगे बढ़े, चलिए अब हम दूसरे केस पे आ जाते हैं। ठीक है, ये हो गया, यहाँ पे सिर्फ ये बताया गया था कि सी जा रहा है, बस इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन नहीं। अब हम आ जाते हैं, यही हम सेम ले लेते हैं। हमारे पास क्या था, ए बी और सी था, इनका रेशो ओल्ड पीएसआर इनका था 5:4:1। ठीक है, ये रेशो था। अब आपसे बोला जा रहा है सी जा तो रहा है, रिटायर्स, ठीक है, और ये जो है इक्वली देके जा रहा है, मींस हिज शेयर इज इक्वली डिवाइडेड अमंग ए एंड बी। फाइन, समझ में आ गया सेंटेंस? पूरा सेंटेंस नहीं लिख रही हूं, समझो। बोला जा रहा है कि सी रिटायर हो रहा है या सी की डेथ हो रही है, जो भी है, जा रहा है मतलब, ठीक है, और ए और बी को इक्वली अपने शेयर का इक्वल अमाउंट जो है वो ए और बी को देके जा रहा है, या उसका जो शेयर है वो ए और बी में इक्वली डिवाइड हो रहा है। इस तरह का सेंटेंस आपको क्वेश्चन में दिया जाता है। तो क्या करोगे ऐसे केस में? क्या है, सी का शेयर कितना था, पहले तो ये निकालो। सी का शेयर था 1/10, राइट? सी का शेयर 1/10 था, तो इसका इक्वली मतलब क्या है, इक्वली 1/2 भी मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास 1/20। इसका मतलब है 1/20 तो ए को मिलेगा, 1/20 बी को मिलेगा। समझ में आ गया? सेंटेंस क्लियर है? सी जा रहा है और सी का जो शेयर है वो इक्वली मतलब आधा आधा ए और बी में बांट दिया जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे गेनिंग रेशो बताओ जरा क्या है। गेनिंग रेशो आधा एक को मिला, आधा एक को मिला, मतलब इक्वल हो गया। तो अगर हम गेनिंग रेशो की बात करें तो यहाँ हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है कि अगर हम गेनिंग रेशो की बात कर रहे हैं तो गेनिंग रेशो तो आधा आधा है ना दोनों के पास, तो 1:1 हो गया। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आप कई बार यहाँ पे कैलकुलेट करने की कोशिश करते हो, जरूरत ही नहीं है, सिंपली उसने बोला है कि आधा आधा देके जा रहा है मतलब बराबर बराबर देके जा रहा है, बराबर बराबर का मतलब 1:1। ठीक है, तो ये तो गेनिंग रेशो है। अब न्यू पीएसआर निकालिए। सो न्यू पीएसआर किस किस का निकलेगा, सी तो गया, ए और बी का निकलेगा। ए का अब देखो न्यू पीएसआर कैसे निकालेंगे हम, सेक्रीफाइसिंग हमारे पास यहाँ सॉरी गेनिंग रेशो कितना था, आधा आधा। ठीक है, मतलब कि कितना कितना देके जा रहा है वो 1/20 ए को देके जा रहा है, 1/20 बी को देके जा रहा है। सी के शेयर का आधा 1/20 होता है। ठीक है, क्लियर? चलिए अब ए को कितना मिलेगा, 5/10 तो उसका पहले से था। अब क्या करेंगे, प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे? इसको और मिल रहा है तो एडिशन हो रहा है। कई बार आप लोगों को ना यहाँ पे भी कंफ्यूजन रहती है, समझ नहीं आता कब मल्टीप्लाई करनी है, कब प्लस करना है, कब माइनस करना है। बेटा कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। ठीक है, अब ए को शेयर मिल रहा है, सी का आधा शेयर मिल रहा है, मतलब कि उसके लिए तो एडिशन हो रहा है, तो ऐड करेंगे। ठीक है, सो हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसको मिल रहा है 1/20, एलसीएम ले लो भाई 20 आएगा, यहाँ पे 2 5 जा 10 + 1 11/20 हो गया ए का न्यू शेयर। देन बी का भी निकाल दो, कितना था बी का, 4/10 था, जिसमें उसे भी 1/20 मिल गया, तो यहाँ पे कितना आ गया, अगेन हमारा एलसीएम ये रहेगा 8 + 1 9, 9/20 11/20। ठीक है, सो इनका न्यू पीएसआर कितना हो जाएगा, मैं यहीं पे लिख देती हूँ, ए और बी का न्यू पीएसआर हो जाएगा 11:9। 20 तो दोनों में से में हटा दो, रेशो में कन्वर्ट कर दो। समझ में आ गया क्या मीनिंग है इसका? एक प्रॉफिट 20 हिस्सों में बट रहा है, 11 हिस्से जो है ए ले रहा है और 9 हिस्से जो है बी ले रहा है, खत्म, न्यू पीएसआर। ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ हमने ऐसे क्यों निकाला और यहाँ हमने कैसे निकाला था, यहाँ हमने माइनस करके निकाला था। ठीक है, और यहाँ हमने क्या निकाला है, प्लस करके निकाला है। यहाँ माइनस क्यों किया था हमने, गेनिंग, ये तो हमने गेनिंग रेशो निकाला था। ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ पे सी रिटायर हो रहा था तो बचा हुआ रेशो उनका ए और बी का था। यहाँ पे क्योंकि एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई थी कि सी जा तो रहा है लेकिन अपना शेयर का आधा आधा दोनों को देके जा रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे किया। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड एक और केस हमारे पास आ जाता है, हम इसी को क्वेश्चन को कर लेते हैं कि ए बी सी पार्टनर तो है, मतलब ए बी सी जो है वही 5:4:1 है, सी जा रहा है। ठीक है, और सी का जो शेयर है दैट वुड बी डिवाइडेड इनटू, मतलब डिवाइडेड इन रेशो ऑफ 2:1।
इन ए एंड बी। समझ में आया ये सेंटेंस क्या है? जैसे यहाँ पे क्या था, आधा आधा बट रहा था, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, 2:1 में बट रहा है। मतलब कि उसके जो भी शेयर था, सी का जो भी शेयर है वो 3 हिस्सों में बटेगा, 2 हिस्से ए को मिलेंगे और 1 हिस्सा बी को मिलेगा, सी के शेयर का। अब जैसे ही यहाँ वर्ड आता है सी के शेयर का, तो ये तो मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ेगा कि सी के शेयर का 2 हिस्से कितने होते हैं। सो यहाँ पे सिंपल करिए, ये कैसे करोगे, इसका मतलब है जो सी का शेयर है वो ऐसे निकलेगा, 3 हिस्सों में बटेगा ना। सो 3 हिस्सों में से 2/3 तो ए को मिल जाएगा, 1/3 दूसरे को। तो निकाल लेते हैं सी के शेयर का 2/3 कितना होता है, 2/3 कितने का, 1/10 का। ठीक है, क्लियर हो गया। 2/3 1/10 का, 1/10 उसका हिस्सा था, उसका शेयर था, उस शेयर का 2/3। ठीक है, देन ये किसको मिलेगा, ये मिलेगा ए को। अब दूसरी तरफ सी के शेयर का हम कर लेते हैं, सी का शेयर था 1/10 और 1/3 वो किसको देके जा रहा है, वो बी को देके जा रहा है। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पे कितना आ गया देख लेते हैं, 2/30 ए को देके जाएगा, 1/30 बी को देके जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, अब निकाल दो जरा न्यू पीएसआर। ठीक है, न्यू पीएसआर जैसे यहाँ पे हुआ था सेम, ए का कितना था 5/10 था, अभी कितना मिल गया 2/30 मिल गया। ठीक है, एलसीएम कितना हो जाएगा, दोनों 30 में कन्वर्ट हो सकते हैं, एलसीएम 30 आएगा, 30 कर लो, 3 5 जा 15 प्लस 2 17 कैसे आया, ये आपको पता है अब तक। दूसरा, अभी हम 4/10 कर लेते हैं, 4/10 उसका पुराना शेयर था, 1/30 सी से मिल गया, अगेन 30 एलसीएम आ जाएगा, देन 3 4 जा 12 प्लस 1 13, ये लो। ठीक है, न्यू पीएसआर कितना हो गया, ए और बी में कितना 17:13, 30 हिस्सों में बांट दिया गया और किस किस को कितना कितना मिल गया, मतलब जो न्यू प्रॉफिट होगा वो 30 हिस्सों में बटेगा, जिसमें से 17 हिस्से ए के पास आएंगे और 13 हिस्से बी के पास आएंगे। समझ में आ गया? ठीक है, अब ये जैसे यहाँ पे रेशो दिया गया था 2:1 में बांट रहे हैं उसके शेयर को ए और बी, ऐसे ही कोई भी रेशो दिया जा सकता है, जैसे 4:5 दिया जा सकता है। ठीक है, इस तरह का कोई भी, तो सिमिलरली आपको इसी तरह से पहले सी का 4:5 होता कितना है, 1:5 होता कितना है वो निकालोगे और वो जाके जो गेनिंग पार्टनर्स है उसमें ऐड कर दोगे। ठीक है, अब हम करेंगे कि अगर सी जा रहा है और जो पुराने पार्टनर्स हैं, देखो ना यहाँ पे तो सब केसेस के अंदर गेन कर रहे थे, यहाँ पे कितना गेन कर रहा था, यहाँ पे 2:1 गेन कर रहा था, सीधे बोल ही दिया कि 2:1 देके जाएगा। तो 2:1 गेनिंग रेशो था, यहाँ भी दोनों पार्टनर गेन कर रहे थे, यहाँ भी दोनों पार्टनर गेन कर रहे थे। क्या होगा अगर पुराने पार्टनर्स में से भी कोई सेक्रीफाइस कर जाए, क्योंकि पीएसआर चेंज हो रहा है ना, एक जा रहा है और न्यू पीएसआर वो डिसाइड कर लेते हैं कि हम इतना रखेंगे। ठीक है, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ए बी सी हमारा एक पार्टनर है, हमारे पार्टनर है, और इनका जो रेशो था, मतलब हम ओल्ड पीएसआर की बात कर रहे हैं, दैट वाज 1:1:1। ठीक है, ओल्ड पीएसआर ये था। ठीक है, अब यहाँ से जो है सी जा रहा है, राइट। अब इस केस के अंदर क्वेश्चन में ही आपको दे दिया कि न्यू पीएसआर मतलब सी तो चला गया और अब जो है ए और बी आपस में जो शेयर करेंगे, जो भी रेशो रहेगा दैट वुड, ठीक है। सो न्यू पीएसआर इज 4:1। ठीक है, ये इनका पहले से ही डिसाइडेड है। अब हो सकता है ए जो है और एडिशनल कैपिटल डाल रहा हो, तो अब वो बोल रहा है ठीक है सी तो चला गया, अब हम जो है अपना नए रेशो में, क्योंकि मैं पैसे ज्यादा डाल रहा हूँ, कैपिटल ज्यादा लगा रहा हूँ, तो मेरा शेयर सबसे ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, जो भी डिसाइड रहा उन्होंने न्यू पीएसआर डिसाइड कर लिया। तो ऐसे केस में बेटा देखो हम निकाल रहे हैं गेनिंग, क्योंकि हम रिटायरमेंट एंड डेथ कर रहे हैं, क्योंकि हम ये पढ़ रहे हैं कि जा रहा है एक पार्टनर, तो या तो रिटायर होगा या डेथ होगी। ठीक है, दोनों केस में जाएगा, तो ऐसे केस में उसके जाने से फायदा होगा रिमेनिंग पार्टनर्स को, तो हम गेनिंग रेशो निकालेंगे। और गेनिंग रेशो का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, क्या है, ओल्ड पीएसआर न्यू पीएसआर माइनस ओल्ड पीएसआर। क्लियर है? ठीक है, समझ में आ गया। सेक्रीफाइस का उल्टा, सेक्रीफाइस क्या था, ओल्ड माइनस न्यू, और यहाँ पे न्यू माइनस ओल्ड। ठीक है, चलिए ए का निकाल लेते हैं। ए का क्या रहेगा,
ए का न्यू पीएसआर है 4/5, ओल्ड कितना था 1/3। एलसीएम 15 आएगा, 3 4 जा 12 माइनस 5 कितना 12 माइनस ये हो जाएगा 5, ठीक है 12 माइनस 5 इज 7। इज इट क्लियर? 7:15 जो है ये गेन कर रहा है। क्लियर है? चलिए, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। बी की बात कर लेते हैं। तो बी का पहले अब कितना है हमारा न्यू पीएसआर कितना है 1/5, पहले कितना था 1/3, 1/3 था ना, ठीक है। चलिए एलसीएम अगेन 15 ही आएगा, यहाँ पे आपके पास वैल्यू 3 1 जा 3, ठीक है। मैं इस तरह से करके दिखा देती हूँ और यहाँ पे आ जाएगा 5। इट मींस माइनस का 2/15। गेनिंग निकाल रहे थे, माइनस में वैल्यू आई है, तो क्या है ये गेनिंग का उल्टा। मतलब ये भाई साहब तो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। समझ में आ गया? जब सेक्रीफाइस निकालते थे और वैल्यू माइनस में आती थी तो उसका क्या मीनिंग होता था? उसका मीनिंग गेन होता था। अब हम गेनिंग निकाल रहे हैं और वैल्यू अगर अपोजिट आ रही है, इसका मतलब गेन का अपोजिट सेक्रीफाइस होगा। क्लियर हो गया? चलिए, तो अब ऐसे केस में बता दो जरा जर्नल एंट्री कैसे होगी। जर्नल एंट्री को हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। राइट, सो ऐसे केस में ये सेक्रीफाइस कर रहा है, ये भाई गेन कर रहा है। राइट, तो ऐसे केस में हम मान लेते हैं, हम गुडविल का एग्जांपल लेके करते हैं, ठीक है। सो गुडविल में हमें एंट्री ज्यादा इजीली समझ में आ जाएगी। गुडविल कितना है, हम लेके चल रहे हैं 1,50,000 जो है वो हमारी गुडविल है, 1,50,000, ठीक है। कौन कितना गेन कर रहा है, कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, क्योंकि जब वो जाएगा तो उसके बदले की गुडविल भी तो इन्हीं पार्टनर्स को मिलेगी, तो ये तो गेनिंग रेशो इसीलिए तो निकाला है। राइट, तो ऐसे केस में जब वो जाएगा तो फेयरवेल तो इन भाइयों को देनी पड़ेगी ना उसको, ठीक है। उसका हिस्सा अगर हम लेंगे, उसका शेयर अगर हम लेंगे प्रॉफिट का, गुडविल का, तो उसको हमें कुछ वो भी तो कंपनसेट भी तो करना पड़ेगा। राइट, सो ऐसे केस में कितना कौन कंपनसेट करेगा, देख लेते हैं। ए क्या कंपनसेट कर रहा है, ए लेट्स सी, हम सी के हिस्से का भी निकाल सकते हैं, पहले हम निकाल लेते हैं। ये 1,50,000 तो टोटल गुडविल ही थी, और ए कितना कर रहा है, ये कर रहा है, सो इसका मतलब हो गया आपके पास 70,000, ठीक है जी। चलिए बी की बात कर लेते हैं। बी 1,50,000 तो पूरा ही था, अब यहाँ पे कितना आ गया -2/15, इसका मतलब हो गया 20,000 इसके हिस्से की हो गई, ठीक है। सी के हिस्से की कितनी थी, जो उसको हमें कंपनसेट करना है, उसको हमें कंपनसेट करना है कितना 1/3 था, है ना। सो 1/3 अगर हम सी के हिस्से की गुडविल कैलकुलेट करते हैं, सपोज यहीं पे ही कर लेते हैं, 150 थी सी के हिस्से की गुडविल, 1/3 यहाँ पे कट गया, सो इसका मतलब है उसको तो 50,000 देने थे। समझ में आ गया? मिक्स तो नहीं हो रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। सी के हिस्से की गुडविल कितनी रहेगी, सी की कितने देना था सी को, सी का शेयर कितना था 1/3, है ना। टोटल गुडविल कितनी थी 1,50,000, जब 1/3 से डिवाइड किया तो पता चला कि सी को तो 50,000 देने हैं गुडविल के, जो गुडविल उससे हम लेंगे, सी देगा, सी के हिस्से की पेमेंट जो है इतनी करनी है। तो कौन करेगा पेमेंट, सी को तो देना है, ठीक है। तो सी तो जो है गेनिंग में जाएगा हमारे पास। राइट, सी तो सेक्रीफाइस कर रहा है अभी, यहाँ पे सी तो सब कुछ छोड़ के जा रहा है। तो सी को तो पेमेंट करनी है, तो सी को हम कहाँ लिखेंगे 2 में, टू सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। सी के कैपिटल अकाउंट में तो 50,000 भेजने ही भेजने हैं। राइट, अब पता चला यहाँ पे तो ये भी गेन कर रहा है ना, सॉरी सेक्रीफाइस, रिटायरमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में जब ये भी सेक्रीफाइस कर रहा है तो इसके कैपिटल अकाउंट को भी हमें 20,000 भेजना है, इसके अकाउंट में भी ट्रांसफर करना है। कौन करेगा, कौन देगा, ये 70,000 की जो पेमेंट है वो कौन करेगा, वो करेगा ए, ठीक है। ए इज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, 70,000, क्योंकि सबके हिस्से का गेन तो ए ही कर रहा है। समझ में आया? सी के जाने का सारा फायदा तो ए को हुआ है, बी का तो और रेशो कम हो गया, तो अगर उसका भी रेशो कम हुआ है तो वो भी क्या करेगा, उसको भी पेमेंट मिलेगी। कौन देगा, ए देगा, और इस तरह से जर्नल एंट्री करती जाती है। समझ में आ गया? क्लियर है? अब बेटा एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट, हम अभी तक क्या कर रहे थे, हमने एडमिशन किया था, हमने ओल्ड रिजर्व्स, प्रॉफिट्स,
ठीक है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, ओल्ड गुडविल, इन सब का ट्रीटमेंट किया था। तो वो सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी। वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी होगा, ठीक है। ओल्ड पार्ट जो भी हमारा प्रॉफिट है, प्रॉफिट है, एक्यूमुलेटेड रिजर्व है, एक्यूमुलेटेड जो भी है हमारा पुराना रिजर्व, पुराना प्रॉफिट, वो पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशो में अभी भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। फर्क क्या है, वहां सिर्फ 2 पार्टनर पुराने थे क्योंकि तीसरा तो नया आ रहा था, तो इसलिए वो 2 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था उनके ओल्ड रेशो में। और यहाँ पे तो तीनों ही पुराने हैं, ठीक है, तो तीनों को ही मिलेगा उनके ओल्ड रेशो में और पूरा अमाउंट मिलेगा, कोई डिडक्शन नहीं होगा। गुडविल का पैसा है तो पूरा मिलेगा, पुराने रिजर्व का पैसा है तो पुराना उसके शेयर का, उसके हिस्से का पूरा पैसा उसको मिलेगा, पूरे साल का मिलेगा, ठीक है। जो डिफरेंस आता है वो प्रॉफिट की कैलकुलेशन में आता है, आईओसी की कैलकुलेशन में आता है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम वही प्रॉफिट और आईओसी मंथली बेसिस पे कैसे कैलकुलेट करते हैं या पूरे साल का कैसे निकाला जाता है, वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। अभी बहुत लेंथी हो गई है वीडियो, ठीक है। सो अगर आपको ये समझ आए हैं सारे केसेस किस तरह से जनरलाइज करना है, तो बेटा इस क्लास को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।